Hello student, today we will continue the chapter nutrition in animals. Okay, आज मैंने कहा था कि आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग कल पढ़े थे एनस और इरिगेशन पढ़ लिए हैं कि क्या होता है. ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. क्या है डाइजेशन in grass eating animals. मतलब जो एनिमल्स ग्रास को खाते हैं उसका डाइजेशन कैसे होता है. ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. ओके, नाउ सी. ठीक है, मैं आप लोगों को एक फिगर दे दूंगी. यहाँ पे आप लोग एनिमल्स का फिगर बना लीजिएगा. ठीक है, और उसमें कैसे क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा. ठीक है, मैं फिगर नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, सिर्फ मैं आपको डाइजेशन कैसे होता है एनिमल्स में, जो एनिमल्स ग्रास को खाते हैं उसके बारे में बताऊंगी. ओके, नाउ in animals we find the some organs. ओके, डाइजेशन के लिए जैसे ह्यूमन बींग्स में मैंने बताया था माउथ. ओके, माउथ से क्या है, माउथ से वो अंदर लेता है और इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है. स्टमक से ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन्स ऐसे जाके क्या होता है, हमारा भोजन जो है या हमारा फूड्स जो है वो पूरे हमारी बॉडी को मिलता है. कैसे कैसे मैंने ये सब बताया था. इसी डाइजेशन एनिमल्स में भी होता है. जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं उनमें भी अब हम देखेंगे एक प्रोसेस के थ्रू कि कैसे कैसे होता है डाइजेशन जो एनिमल्स ग्रास को खाते हैं. ओके, नाउ सी रूमेन. रूमेन क्या होता है पहले देखिए. It is a sac-like structure present between it is a sac-like structure present between the food pipe and the small intestine in grass eating animals like cows and buffaloes. ओके, तो देखिए एनिमल्स में रूमेन होता है जो क्या होता है. इट इज ए सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द फूड पाइप एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोज. ठीक है, जो रूमेन होता है वो शेक लाइक स्ट्रक्चर होता है. कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन द फूड पाइप एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच होता है जो कि एनिमल्स ग्रास ईट करता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. एट फर्स्ट द एनिमल डू नॉट chew their food. Basically grass and
instead swallow it. Okay, at first the animals do not chew their food, basically grass, and instead swallow it. Okay, now next, this partly digested food is stored in the rumen. This partly digested food is stored in the rumen. ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं? रूमेन में रखते हैं. तो समझ में, रूमेन क्या है? रूमेन शेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कर्ड. ठीक है, कर्ड देखिए क्या होता है? द पार्टली डाइजेस्टेड फूड present in the rumen is called curd. कर्ड क्या है? द पार्टली डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द रूमेन इज कॉल्ड कर्ड. ठीक है, जो फूड डाइजेस्टेड होता है, जो रूमेन में ये रहता है, उसे क्या कहते हैं? कर्ड कहते हैं. रूमिनेशन. नाउ सी रूमिनेशन. रूमिनेशन क्या है? द कर्ड returns to the mouth in these animals and then they chew it. This is called rumination. क्या है? rumination. The curd returns to the mouth in these animals and then they chew it. This is called rumination. मतलब जो कर्ड में क्या है? the curd returns मतलब जो कर्ड क्या होता है? जो बचा हुआ डाइजेस्टेड फूड जो स्टोर करके हम रूमेन में रखते हैं, तो वो क्या होता है? फिर से वो माउथ में आता है और क्या उसी करते हैं? एनिमल्स क्या करते हैं? उसे च्यू करते हैं, मतलब चबाते हैं. देखते हैं ना कि जो गाय या भैंस होते हैं वो सब क्या मुंह अपना हमेशा डुलाते रहते हैं, तो लगता है कुछ ना कुछ वो खाते हैं. ठीक है, तो क्या करते हैं? वो च्यूइंग करते रहते हैं. ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड रूमिनेशन. नाउ रूमिनेंट. देखिए रूमिनेंट क्या है? द एनिमल animals that swallow their food at first and then chew it later on are called ruminant. तो
रूमिनेंट क्या है? द एनिमल्स दैट swallow their foods at first and then chew it later on are called ruminant। ठीक है, जो पहले एनिमल्स क्या करते हैं, अपने फूड्स को यानी ग्रास वगैरह को पहले खा लेते हैं, पहले डायरेक्टली निगल जाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर जो स्टोर करके रखते हैं ग्रास को, फिर उसके बाद उसे चबाते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रूमिनेंट कहते हैं। इस प्रोसेस को रूमिनेंट कहते हैं। Now, point, grass eating animals can digest cellulose while grass eating animals can digest cellulose while several other animals cannot। क्या है? ग्रास ईटिंग एनिमल्स कैन डाइजेस्ट सेलुलोज वाइल सेवरल अदर्स एनिमल्स कैन नॉट। मतलब जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो अदर एनिमल्स से सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, these animals have a different types of bacteria present in the stomach। क्या है? द कर्ड रिटर्न्स, मतलब जो कर्ड क्या होता है, जो बचा हुआ डाइजेस्टेड फूड जो स्टोर करके हम रूमेन में रखते हैं, तो वो क्या होता है, फिर से वो माउथ में आता है और क्या उसी करते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, उसे च्यू करते हैं, मतलब चबाते हैं। देखते हैं ना कि जो गाय या भैंस होते हैं वो सब क्या मुंह अपना हमेशा डुलाते रहते हैं, तो लगता है कुछ ना कुछ वो खाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, वो च्यूइंग करते रहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड रूमिनेशन। नाउ रूमिनेंट, देखिए रूमिनेंट क्या है? द एनिमल्स that swallow their food at first and then chew it later on are called ruminant। तो रूमिनेंट क्या है? द एनिमल्स दैट swallow their foods at first and then chew it later on are called ruminant। ठीक है, जो पहले एनिमल्स क्या करते हैं, अपने फूड्स को यानी ग्रास वगैरह को पहले खा लेते हैं, पहले डायरेक्टली निगल जाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर जो स्टोर करके रखते हैं ग्रास को, फिर उसके बाद उसे चबाते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रूमिनेंट कहते हैं। इस प्रोसेस को रूमिनेंट कहते हैं। Now, point, grass eating animals can digest
can digest cellulose while grass eating animals can digest cellulose while several other animals cannot. क्या है? ग्रास ईटिंग एनिमल्स कैन डाइजेस्ट सेलुलोज वाइल सेवरल अदर्स एनिमल्स कैन नॉट. मतलब जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो अदर एनिमल्स से सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, these animals have a different types of bacteria present in the stomach that help in digesting the cellulose. These animals have a different types of bacteria present in the stomach that help in digesting the cellulose. ठीक है, ऐसे एनिमल्स इन जो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि स्टमक में जो डाइजेस्ट सेलुलोज होता है उनको डाइजेस्टिंग करने में हेल्प करता है. दिस इज अबाउट द डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फीडिंग and digestion in amoeba. This is the last topic of the chapter. It is amoeba. Okay, now see that amoeba is single cell organism. Microscopic in nature, found in pond water. ठीक है, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा मतलब कि वो अपने फूड को या अपने भोजन को कैसे फीड करता है और फिर उसमें डाइजेशन कैसे होता है. तो अमीबा इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो माइक्रोस्कोपी इन नेचर है, जो माइक्रोस्कोपिक है. हम उसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं अमीबा को ऐसे ही. और फाउंड इन पॉन्ड वाटर. ठीक है, जो कि पॉन्ड्स वाटर में पाया जाता है. Now next point, amoeba regularly changes its
शेप एंड पोजीशन। अमीबा अपने आकार को हमेशा बदलता रहता है, ठीक है, अपने शेप और अपने पोजीशन को हमेशा बदलता रहता है। नाउ सी द फिगर अबाउट अमीबा। अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, उसे आप चाहे किसी शेप में बना सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, ठीक, इसमें वैक्यूल्स हो गया, ठीक है। अब वो अपने भोजन को फीड करेगा, ठीक है। फॉरेन मटेरियल मतलब कि पानी में बहुत सारे कण होते हैं कि नहीं होते, फिर वो क्या करेगा, वहाँ से लेगा। ये क्या है, फूड, क्या है, फूड। न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, ओके, क्या है, वैक्यूल्स। ये क्या है, फूड है। ये क्या है, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। फिर क्या है, ये वैक्यूल है, न्यूक्लियस, वैक्यूल। इसमें क्या हुआ, फिर ये भोजन ले लिया। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इंगेशन, इंगेशन, ओके। इंगेशन मतलब भोजन को लेना, ठीक है, भोजन को लेना क्या कहते हैं, इंगेशन। फिर ये क्या है, डाइजेशन, डाइजेशन। फिर इसमें एब्जॉर्प्शन, क्या है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद क्या है, इसमें जो भी कण बचा हो, फिर क्या है, एसिमिलेशन, सिमिलेशन, सब मैंने बता दिया। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सिमिलेशन क्या होता है। ये क्या है, जो अवशेष बचा रहता है वो बाहर निकाल दिया है, जिसे कहते हैं ईगेशन। मैंने सब कुछ बता दिया है, ठीक है, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है कि जो बताने लायक है। मैंने ईगेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, ठीक है। इंगेशन, इंगेशन मतलब भोजन को लेना, जो मुख में हम लोग भोजन लेते हैं उसे क्या कहते हैं, इंगेशन। तो यहाँ पे इन अमीबा इंजेक्शन किसके द्वारा हो रहा है, स्यूडोपोडिया के द्वारा। नाउ यू सी अबाउट the amoeba has a cell membrane, amoeba has a cell membrane, साइटोप्लाज्म। ये जो है ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर जो है इसमें साइटोप्लाज्म है, ओके। तो साइटोप्लाज्म, ए न्यूक्लियस, which is round, and dense and small vacuoles which are like bubbles all over it,
ओके, मैं इस फिगर का डिस्क्रिप्शन कर रही हूँ। ओके, now next point, it uses false teeth, false teeth, false teeth called pseudopodia to take 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 in the food present in the surrounding. इट यूजेस फॉल्स टीथ कॉल्ड सीडोपोडिया। ठीक है, जो अभी मैंने बताया है यहाँ पे फिगर में। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सीडोपोडिया जो फॉल्स होता है, मतलब वो अपना शेप एंड पोजीशन चेंज करता रहता है। ठीक है, टू टेक इन द फूड प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, फिर उसको ना फूड अंदर ले लेता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, वेन एवर इट वांट्स टू intake the food the pseudopodia or finger like projection come out of its body. Okay, whenever it wants to intake the food, the pseudopodia or finger-like projection come out of its body. ठीक है, उसके बॉडी से pseudopodia या finger-like projection निकल आता है। नेक्स्ट पॉइंट, the pseudopodia engulf the food in and the food gets stored in the food vacuoles. The pseudopodia engulf the food the pseudopodia engulf the food gets stored in the food vacuoles. Food gets stored in the food vacuoles. Sorry about this. Next point, then it secretes some digestive juices inside the vacuoles that help in its digestion of the food. डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है
और वो क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फूड में भाग लेता है, मतलब फूड को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, द अमीबा then absorbs the digested food and uses it for fulfilling different life processes such as multiplication and growth. That amoeba then absorbs the digested food and uses it for fulfilling different life processes such as multiplication and growth. Next, the amoeba also secretes out waste products or undigested food out of its body. Okay, amoeba also secretes out waste products of or undigested food out of its body. जैसे मैंने यहाँ पे फिगर में दिखाया है, अब आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। अमीबा क्या है, वो अपने हमेशा शेप और पोजीशन को चेंज करता रहता है, ठीक है। और ये माइक्रोस्कोपिक है, मतलब इसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और ये हमें पॉन्ड्स, ठीक है, तालाब झीलों वगैरह वाटर में मिलता है, ठीक है, ये पॉन्ड्स वाटर में मिलता है अमीबा। और ये इसको भोजन लेना होता है तो कैसे लेता है, मैंने यहाँ पे फिगर में दिखाया है। फूड को सीडोपोडिया के द्वारा लेता है, ठीक है, इंगेशन करता है सीडोपोडिया के द्वारा। फिर उसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं जिसमें वो डाइजेशन करता है फूड्स मटेरियल को। फिर डाइजेशन की प्रक्रिया होने के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, बॉडी को एब्जॉर्ब करना है ना, मैंने जो बताया पहले। फिर एब्जॉर्ब करके फिर एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन के थ्रू एसिमिलेशन के बाद क्या होता है, इगेशन का अर्थ होता है जो भी अपशिष्ट पदार्थ है या वेस्ट मटेरियल है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे क्या करता है, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। जिससे वैक्यूल्स क्या है, उसके दीवार यहाँ पे वैक्यूल्स आएंगे और यहाँ पे वैक्यूल्स आने के बाद यहाँ से फट जाएंगे, अब पूरे जो वेस्ट मटेरियल से वो बाहर निकल जाएगा, जिसे ईगेशन कहते हैं। और भोजन को लेना क्या कहते हैं, इगेशन कहते हैं, ठीक है। जिसमें मैंने इस सारे प्रोसेस को बताया है, जैसे मैंने यहाँ बताया, द अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस विच इज राउंड एंड डेंस and small vacuoles which are like bubbles all over it. Okay, now if it uses false teeth called pseudopodia, जो अभी मैंने बताया, to take in the food present in the surroundings. Whenever it wants to intake the food, the pseudopodia or finger-like projection come out of its body. जब भी वो भोजन अगर उसके संपर्क में आता है या फूड उसके पता चल जाता है कि नहीं फूड्स आ रहा है, तो वो क्या करता है, वो अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या सीडोपोडिया के द्वारा उस फूड को क्या करता है, कैच करता है। द सीडोपोडिया इंगल्फ्स द फूड इन गेट्स स्टोर्ड इन द फूड वैक्यूल्स। फिर वो जो फूड इंगल्फ कर देता है बॉडी में, फिर वो कहाँ स्टोर करके रखता है, वैक्यूल्स में रखता है। देन इट सीक्रेट्स सम डाइजेस्टिव जूसेस इनसाइड द वैक्यूल्स दैट हेल्प इन इट्स, ठीक है, जो कि फिर वो क्या करता है, वैक्यूल्स में डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट्स होता है जो कि डाइजेशन ऑफ द फूड्स में
भाग लेता है, मतलब अपना प्रॉपर वर्क करता है। फिर द अमीबा देन एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड एंड यूजेस इट फॉर फुलफिलिंग डिफरेंट लाइफ प्रोसेस सच एज मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ। अमीबा को अगर न्यूक्लियस से 4 भागों में भी काट दिया जाए तो क्या करेगा, तो सिंगल सेल जो होता है वो फिर से बहुत सारे अमीबा ग्रो कर देगा। फिर मैंने यहाँ पे लास्ट में बताया था द अमीबा आल्सो सीक्रेट द आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स और अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ इट्स बॉडी, ठीक है, जो कि उनके वेस्ट मटेरियल्स बचे रहते हैं, मतलब जो नहीं फूड्स पच पाते हैं उसे अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ये अमीबा के फीडिंग एंड डाइजेशन के पार्ट्स हो गए। और मैंने एनिमल्स में भी बता दिया था, ठीक है, एनिमल्स में क्या होते हैं, जो ग्रास खाते हैं एनिमल्स, उसमें बताया था रूमेंस पाया जाता है। रूमेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। फिर मैंने यहाँ पे बताया था कर्ड। कर्ड क्या होता है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, मतलब कि जो थोड़ा पचा हुआ फूड होता है प्रेजेंट इन द रूमेन, जो कि रूमेन में रखते हैं। फिर रूमिनेशन क्या होता है, जो भी कर्ड्स मतलब कि कर्ड्स में बचे हुए या स्टोर करके ग्रासेस होते